प्यारे बच्चों, आज हम आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे। संख्याएं जो हैं कौन कौन सी हैं हमारी, किस तरह से हम उनको पहचानते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं बच्चों? जो हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। वस्तुओं को गिनना हो तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं एक से। तो एक से जब हम अपनी गिनतियों को प्रारंभ करते हैं, अपनी संख्याओं को लिखना शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आती है एक, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस तरह से ये संख्याएं चलती जाएंगी, धनात्मक रूप से बढ़ती जाएंगी। इन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। लेकिन प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या हमारी एक है। एक के पूर्ववर्ती कोई भी संख्या नहीं होती। एक सबसे पहली संख्या है, इसके पहले कोई भी संख्या प्राकृत संख्याओं में नहीं है। लेकिन यदि हम इसी समूह में एक से पहले एक और संख्या जोड़ देते हैं, इस समूह में कौन सी संख्या आ गई? एक से पहले 0। एक की पूर्ववर्ती संख्या 0 है, शून्य है। शून्य की पूर्ववर्ती नहीं है, शून्य से पहले कोई और नहीं है। शून्य जब इसमें जुड़ गई तो अब एक नया समूह बना जिसे हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं आप ध्यान रखेंगे, इसमें प्राकृत संख्याएं भी शामिल है। लेकिन उसके बाद हमने आगे देखा कि 0 से भी छोटी, 0 से कम की संख्याएं भी हमारे पास हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याएं कौन सी है हमारी? जो 0 से 1 कम, जिसको हम घटा 1 के रूप में लिखते हैं, 2 कम घटा 2 के रूप में लिखते हैं, 3 कम घटा 3 के रूप में लिखते हैं। इस तरह से तो 0 से बाईं तरफ हम इनको बढ़ाते जाते हैं। 0 से 1 कम घटा 1, घटा 2, घटा 3, घटा 4, घटा 5, घटा 6, इस तरह से हमारी संख्याएं चलती रहेंगी, ऋणात्मक संख्याएं। तो धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं और 0, इन सब पूरे समूह को हम कहेंगे पूर्णांक। ये समूह कहलाएगा हमारा पूर्णांक। पूर्णांक के बाद हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं, हमारी 8वीं क्लास का पहला चैप्टर। परिमेय संख्याओं में वो सब संख्याएं जो इस संख्या रेखा पर आप देख रहे हैं वो सब शामिल हैं। और इन गिनतियों, इन संख्याओं के बीच में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के अलावा इनके बीच में जो संख्याएं उपस्थित हैं वो भी हमारी जब शामिल हो जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। उन संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं? p/q के रूप में। यहाँ हमारी दोनों ही संख्याएं, अंश और हर जो ऊपर नीचे दिखाई दे रही हैं, दोनों की दोनों पूर्णांक हो सकती हैं और घटा और जमा दोनों तरह की संख्याएं हो सकती हैं अंश और हर में। यहाँ पर हमारा अंश शून्य भी हो सकता है, आप देखोगे। लेकिन आप देखोगे किसी भी संख्या में जो हमारा हर है वो शून्य नहीं है। नीचे वाली संख्या हमारी शून्य नहीं है। जो नीचे क्यू है हमारा, वो शून्य के बराबर कभी भी नहीं होता है। हमेशा अंश और हर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये संख्याएं हमारी संख्या रेखा में कहाँ होती हैं?